जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। गुरुदेव, इससे विनती मैं करूं, समर्थ जय गुरुदेव। निज जन जानि उबारहु, हे देवन के देव। देखो दया कैसे जारी होती है संतों की, महापुरुषों की, स्पर्श से छू करके और दृष्टि से आंख मिला करके और बोली वाणी से समझा करके। तीन तरह की दया होती है, तीनों तरह की दया जारी करते हैं। तो उन्होंने तो स्पर्श से, पहले वाणी से दया किया कि उनके मन में ये चीज़ आया कि भाई देखा जाए, अंदाजा जाए, अंदाज के देखा जाए। मन में नहीं आएगा तो बैठेगा ही नहीं, मन में न आता यानी उनकी बातों का प्रभाव न पड़ता तो अर्जुन बैठते ही नहीं। तो वह वाणी से अन्य प्रभाव डाला और दया किया। जब बैठे और उसके बाद में कहा ध्यान लगाओ, और उनकी बात को उन्होंने माना, ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद फिर यहीं पर ठोका। जब ठोका तब दिव्य दृष्टि खुल गई। क्यों खुली? क्योंकि वो जो पर्दा था जिससे वो बंद थी, कर्मों का पर्दा होता है, अच्छे और बुरे का, वो दिव्य दृष्टि के सामने जमा हो जाता है तो उससे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। अब उसको ठोक करके उन्होंने अनि हटा दिया। जैसे बाहर से अनि पर्दा जब आँख के ऊपर पड़ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो जाते हो डॉक्टर क्या करता है, उसको पर्दे को हटा देता है, बल लगा करके, यानी ताकत लगा करके, यानी उस पर्दे को हटा देता है, मोतियाबिंद को साफ कर देता है और फिर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे कर्मों के पर्दे अंदर में लग जाते हैं तो उनको तरीका मालूम होता है, महापुरुषों को, संत सद्गुरु को मालूम होता है, उस पर्दे को हटा देते हैं। तो उस पर्दे को जैसे हटाया बस तैसे दिव्य दृष्टि खुल गई। और दिव्य दृष्टि जब खुल गई तो देखा कि चक्र सुदर्शन ने सबके योद्धाओं के सिर को काट करके और एकदम से इनको गिरा दिया है, धराशायी पड़े हुए हैं ये। अरे अर्जुन बोले कि अब तो खाली हमको निमित्त बनना है, ये तो सब के सब मरे पड़े हुए हैं। तो जब दिव्य दृष्टि खुली तब उनको ये पता चला। तो दिव्य दृष्टि जब खुलती है तब अन्य समझ लो कि ज्ञान होता है। हमारे गुरु महाराज, ये हमारे गुरु महाराज, ये नहीं जिनका फोटो है वो गुरु। बहुत से लोग जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी मूर्तियां बनवाते हैं, कैमरा चला तो फोटो खींचने लग गए। अब लोगों की सोच ये बन जाती है कि गुरु की मूर्ति को प्रसाद चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, अगरबत्ती जला कर लगा देंगे, फोटो के सामने अगरबत्ती फूल प्रसाद रख देंगे तो हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। इससे मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। ना समझ पाने की वजह से ही आदमी भूल और भ्रम में पड़ जाता है। प्रार्थना बोली जाती है ना, मन तू भजो गुरु का नाम। तो आप जो नहीं समझ पाते हैं इसका मतलब, वो कहते हैं इनके माता पिता ने जो इनका नाम रखा था वही रखते रहते। अरे मन तू भजो गुरु, गुरु ने जो नाम दिया है, नामदान दिया है, उस नाम को भजो। ये किताबें क्या हैं? ये मार्गदर्शिका हैं। किताबों को किसने लिखा? यानी संतों ने लिखा। जब संत मिलते हैं तब इन किताबों को समझाते हैं, उसका अर्थ समझ में आता है। मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा। तो हमारे गुरु महाराज थे ये। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को नामदान दिया और यानी रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया भी, और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। तो ये वही कोयम्बटूर है कि जहाँ गुरु महाराज कभी आए थे और कुछ लोगों को नामदान भी दिया था।
अब आप ये समझो कि आप बहुत से लोग ऐसे बीच में बैठे हो कि जो उस कार्यक्रम में थे, लेकिन कदर किसने किया, इज्जत किया, नामदान लेने के बाद ध्यान भजन सुमिरन किसने किया, यह तो आप अपने को ही पूछो। तो आपने कदर नहीं किया। वो तो आए और हीरा लुटा करके चले गए, लेकिन आप उसको पत्थर समझ करके छोड़ दी। एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, तो लाओ इनको दे दें। तो झोली में से हीरा निकाला और डाल दिया, कहा उठा लो, हीरा है हीरा। किसी ने कह दिया अरे हीरा होता तो फेंक देते, अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, पत्थर है पत्थर। उठाया ही नहीं किसी ने। कोई जौहरी था, जा रहा था उधर से, देखा हीरे पड़े हुए हैं, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही जिसने नाम की कमाई किया वो तो माला माल हो गया, और जिसने ऐसे ही पत्थर समझ करके छोड़ दिया वो तो जहाँ का था वहीं रह गया। चलो कोई बात नहीं, आज भी आप पुराने लोगों को अगर इस बात का ज्ञान हो जाए कि यह नाम धन है, इस धन के आगे दुनिया का सारा धन बेकार है, यह ऐसी विद्या है कि जहाँ दुनिया की सारी विद्या खत्म हो जाती है, वहाँ से यह आध्यात्म विद्या है। इसका ज्ञान होने पर लोक और परलोक दोनों बन जाता है। इतनी ही जानकारी आज अगर आपको हो जाए, और गुरु महाराज ने जो सुमिरन ध्यान भजन करना आपको सिखाया था उसको अगर आप करने लग जाओ तो आपका दिन और दुनिया दोनों बन जाएगा, दोनों बनेगा। दीन बनना किसको कहते हैं? कहते अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, दुनिया बनी हुई है इनकी। और दीन बनना किसको कहते हैं? परलोक बनना किसको कहते हैं? लोक बनना तो इसको कहते हैं, और परलोक बनना जो ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाए, स्वर्ग वैकुंठ में, उससे ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल लोकों में, जो इस मृत्यु लोक में रहते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए, इसी मनुष्य शरीर के जरिए उन लोकों में जाना शुरू कर दे, आना शुरू कर दे, वहाँ से लौटा करके आना शुरू कर दे यहाँ अपनी जीवात्मा को, तो उसका परलोक बनना कहते हैं। तो लोक और परलोक दोनों बन जाता है। नामदान देना यह कोई मामूली काम नहीं है, कठिन काम है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश हो गया कि इनको नामदान दो, तो नामदान देना शुरू कर दिया। आप पहली बार जो आए हो और यह संत मत का सत्संग सुन रहे हो, सबके समझ में सारी बातें नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ी ही बात अगर आप ये समझ लो कि ये नाम जो बता रहे हैं और जिस तरह से जपने के लिए और करने के लिए बता रहे हैं, हम यही कर ले जाएं तो इसी से आपके सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किसी के ज़िंदगी का इस समय कोई ठिकाना नहीं है। पहले के समय में उम्र पूरी करने के बाद तब दुनिया संसार से लोग जाते थे, दुनिया छोड़ते थे, लेकिन इस समय पर आदमी घर से निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा घर में। तो आप ये समझ लो कि इस समय तो बताना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये मत सोचना कि अभी तो सत्संग सुना रहे हैं और फिर ये मांगेंगे। ये बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? भिखारी से कोई नहीं मांगता, तो दुनिया मांग रही है। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। धरणी जहाँ लो देखिए, धरती पर जहाँ तक देखो सभी मांग ही रहे हैं। तो मांगता से क्या मांगना? मांगा किससे जाता है? दाता से। का धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु। देत न माने हर, तो हमारे गुरु महाराज हमको देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो फिर क्या मांगूँ? और अब तो कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं रह गई। अब आप ये बताओ कि कोई किसी के आश्रित हो जाए, गुलाम जिसको कहते हैं, तो गुलाम की कोई इच्छा रह जाती है? गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है,
जहाँ जैसे रखता है वो रहता है। तो हम तो गुरु के गुलाम हैं। गुरु जैसे रखे कहना जैसे उसी तरह से रहना है। तो हमको तो आपसे कुछ मांगना ही नहीं। ये मत सोचना अभी ये मांगेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगना है। कहा ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो भिखारी से क्या मांगना है। अब आप ये कहो भाई, ये इतनी दूर से आए हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हैं, हजारों आदमी इनके साथ चल रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी दूर से जब आए हैं, इस वेश में हैं, साधु वेश में, तब इनको कुछ देना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये भी सोचोगे कि जब दीक्षा मंत्र लिया जाता है, नामदान लिया जाता है, तो दक्षिणा में कुछ दिया जाता है। तो मौका तो है आज आपके लिए देने का, आज आप दे सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से आपको देना है। अब देना क्या है आपको, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने जान या अनजान में हिंसा हत्या किया, जानवरों को मारा काटा और उनके मांस को पकाया खाया, अब मत खाना। मारने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को भी उतना पाप, मांस पकाने वाले को और खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। तो अब आप पाप से बचना। देखो, बुद्धि खराब हो जाती है मांस खाने से, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां शरीर में आ जाती हैं, डॉक्टर दवा खिलाता जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता है। मोटी बात आपको बता दें, अभी जब खून की कमी किसी को हो जाए तो डॉक्टर हर किसी का खून उसको नहीं चढ़ा देगा। कहता है कि ग्रुप देखेंगे, तालमेल इस खून से खाता है कि नहीं खाता है, और जब ग्रुप देखता है कहता है ये ग्रुप इससे मिल रहा है, तब वो खून चढ़ाता है। तो खून का तो असर होता है। खून जब बेमेल हो जाएगा तब बीमारी तो आएगी ही। कहते हैं ना डॉक्टर कि खून खराब हो गया तो ये चर्म रोग नहीं जा रहा है। वैद्य लोग फिर खून साफ करने की दवा देते, कहते हैं नीम की पत्ती खाओ, और ये जो खून के अंदर ये जो कीड़े आ गए हैं ये जब खत्म होंगे तब ये सही होगा। तो अब आप ये समझो कि बुद्धि भी खराब होती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है जब अन्य समझ लो कि मांसाहारी को क्रोध आता है। जब मांसाहारी अन्य समझ लो कि क्रोध में आता है तो किसी को समझता है। तो अब आप ये समझ लो कि मांस मत खाना। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के थूक दो, आप टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। आप देखो यानी कोई गाय, कोई बैल, कोई भैंस, कोई सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए तो मछली उसको खाएगी। मछली का काम क्या है, साफ रखना पानी को। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। अब आप सोचो गिद्ध और कौवा का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो बुद्धि भैया कहाँ से सही रहेगी। माँ बहन बहू बेटी की पहचान आँखों में कैसे होगी। तो अब आप ये समझो कि मछली मत खाना। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर साहब लोग जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी हैं। ये वैज्ञानिक जो अंडा खाते खिलाते हैं अज्ञानी हैं। कहते तो हैं हवाई जहाज़ बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, विज्ञान तरक्की कर गया, लेकिन वो भी तो कोई विज्ञान था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर पर बैठकर गए थे, उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई ऐसा हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर अभी तक दुनिया में बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे।
तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही आदत डाल दो कि बाहर की कोई चीज़ खाए ही नहीं, क्योंकि रातों रात लखपति बनने के चक्कर में, लाखों लाख कमाने के चक्कर में लोगों ने अपने दीन और ईमान को बेच दिया, धर्म को पीछे छोड़ दिया, मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया और उन मिलावटी चीज़ों को चटपटा बना दिया। अब वो चटपटा बच्चे जब खाते हैं तो वो खाने वाली चीज़ें ही उनकी किडनी को खा जा रही, लीवर को खा जा रही। छोटे छोटे बच्चों को बवासीर बकंदर हो रहा है, हाइड्रोसील और जो है समझ लो कि हार्निया हो रही है। तो बच्चों को ये सिखाओ और खुद भी ध्यान रखो, देखभाल करके बाहर की चीज़ों को खाओ पियो। तो कितना भी डॉक्टर कहे, लेकिन अंडा न तो खाना न बच्चों को खिलाना। और देखो शराब में तो है 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। अब आप ये समझो कि मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता शरीयत इस्लाम से अलग हो जाता। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना और तदपि न संत करह तें पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो शिष्ट लोग, अच्छे लोग नहीं पीते। अब इसमें मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग राजस्थान के बैठे हो, सब जगह राजस्थान के लोग मिलते हैं। मैं तो जगह जगह जाता हूँ ना, तो एक जगह वहाँ एकदम से बिल्कुल इंटीरियर में गया उधर, तो हमने पूछा भाई आप लोग राजस्थान? बोले हमारे राजस्थान की ही तो ये सब दुकानें हैं। हमारे पिताजी 600 साल पहले यहाँ बैलगाड़ी से आए थे, मतलब हमारे ख़ानदान वाले, पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी। उन्होंने ही कहा कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी और वहाँ जाए माड़वारी। तो माड़वाड़ का एक अन्य बुजुर्गों का अनुभव मैं आपको बताता हूँ। देखो भगवान ने बहुत सी चीज़ें आदमी के लिए बनाई। कुछ चीज़ें ऐसी बनाई कि जो गरिष्ठ होती हैं, देर में हजम होती हैं, लेकिन उसमें ताकत ज़्यादा होता है। जैसे केला, केला बहुत फायदा करता है लेकिन देर में हजम होता है। उसके लिए दूसरी चीज़ बना दिया इलायची। इलायची अगर खा लो तो केला तुरंत हजम होना शुरू हो जाता है। अब इस समय बेर मिलती है, बेर खा लो तो बेर जल्दी हजम नहीं होता है। गन्ना चूस लो तो हजम हो जाएगा। चावल खा लो, चावल देर में हजम होता है। रोटी जल्दी हजम होती है। चावल खा लियो, थोड़ा सा नारियल पी लो। जहाँ का मुख्य भोजन चावल है उधर नारियल होता है। नारियल ना मिले तो एक छोटा सा टुकड़ा नारियल का खा लो। पानी ना मिले नारियल का तो हजम हो जाता है। पेट में पड़ी हुई चीज़ को मूली हजम करती है, और पपीता में 250 गुना ज़्यादा पेट में पड़ी हुई चीज़ को पचाने की ताकत होती है। खीरा भी ऐसे ही गुर्दे की बीमारी दूर करता है, पेशाब साफ करता है। लेकिन सुबह समय खीरा हीरा होता है, दोपहर में खीरा खीरा का गुण रखता है और शाम को खीरा पीला। सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, शाम को खीरा पीला। ऐसे मूली, सुबह मूल, मूल माने अमृत, दोपहर में मूली मूली, मूली का गुड़, और शाम को मूली सूली, शाम को नुकसान करती। लेकिन मूली खुद हजम नहीं होती। मूली का पत्ता जब खाओ तब मूली हजम होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी। ऐसे ही यानी बुजुर्गों ने शोध किया, कहाँ पर? राजस्थान में। तब उन्होंने कहा कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अगर कोई भांग खा के आ गया, नशे में है, और उसका नशा आपको उतारना है तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और कोई गांजा पी के आ गया तो थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कहा कुछ खोजना ही नहीं, जूता उतारो पैर में से, जूता।
अबर उसी को जड़ दो, अबर शराब का नशा उतर जाए। तो कहा ना, भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खून सड़ा। और जितनी इच्छा होती कहा चाहे जितना पी के आओ, अब खून सड़ा पड़ेगा तो इससे उतर जाएगा। तो देखो भाई, सोहबत के असर से, संग के दोष से आप अगर कोई पीने लग गए हो तो मेरे ऊपर नाराज मत होना। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो बुजुर्गों ने जो कहा है उसी को मैं दोहरा दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी तक जिनको शराब का नशा उतारना नहीं मालूम था, उनको भी अब मालूम हो गया। और शाम को अगर पी कर के आए और इन्होंने जड़ दिया खूंसड़ा, तो कितना कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर, और तूने मुझको खूंसड़ा मारा। तो ये तो पैर छू लेंगी और कहेंगी आपको तो हमने मारा नहीं, उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे? गाल तो लाल हो ही जाएगा, और तेज पड़ गया तो चमड़ी उजड़ जाएगी। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आज से ही शराब पीना छोड़ दो और शराबी का साथ छोड़ दो। साथ का बड़ा असर होता है। देखो, कई कितना प्रेम करती थी राम से, लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटे साथ रहती थी। इसीलिए अन्य समझ लो कि उसका दिमाग बदल गया और राम को 14 वर्ष के लिए कई ने जंगल भिजवा दिया। साथ का बड़ा असर होता। अब अच्छे का साथ करना, बुरे के पास, शराबी के पास मत बैठना, नहीं तो फिर पिला देगा, संकल्प आपका टूट जाएगा। तो अब शराब मत पीना, शराबी के पास उठना बैठना मत, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब जब महापुरुष आते हैं इस धरती पर तो वो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, और कलयुग में जय गुरुदेव नाम। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया था और जय गुरुदेव नाम में ताकत भरा था। जय गुरुदेव नाम के लोगों ने परीक्षा भी खूब लिया। ऐसा जा रहे थे, मधुमक्खियाँ छेदने लगी, तो मधुमक्खियाँ जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती हैं मधुमक्खियाँ। तो जब देखा अब कोई सहारा नहीं है, तब जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा चली और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आँखों में लगी और मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई। मधुमक्खी किसी को भी कहीं लग जाए तो धूल उड़ाना ऐसा शुरू कर दो तो हट जाएंगे, और धुआं कर दो अगर नहीं हटती हैं तो धुआं से हट जाती हैं, धुआं और धूल से हट जाती हैं। गया नहाने के लिए, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया। मरते समय जब पीड़ा हुई, दर्द हुआ, हड्डी हड्डी चटकी, जब खून पानी हुआ, ताकत शरीर की खत्म हुई, जिससे जबान टुटली हुई, तब मरने वाले के कान में 10 बार प्रेमी ने जय गुरुदेव बोला। मरने वाले ने कहा कि पीड़ा खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया। वो लंबी टेढ़ी सी नाक और बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, बदबूदार शरीर वाले, हथौड़ी मुगदर जो लेकर के आए थे, जीवात्मा को मार करके निकाल रहे थे, वो यमराज के दूत सब हट गए। अब हमको आराम मिल रहा है और आराम से मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तब लोगों को विश्वास हुआ। नहीं, ऐसे कहाँ जल्दी विश्वास होने वाला होता है। अरे भाई, हम बहुत कहें आग में गर्मी है तो आप आग के न जाओ, आपको क्या पता कि गर्मी है। मैं कहता हूँ बर्फ़ बहुत ठंडा होता है और बर्फ़ के ऊपर आप हाथ न रखो तो आपको ठंडी का अनुभव नहीं होगा, लेकिन जब अनुभव हो जाएगा तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो खूब लोगों ने आजमाइश किया। देखो, ये हमारे साथ हजारों आदमी चल रहे हैं, अपने खर्चे से, अपने तेल पानी से, अपनी गाड़ियों से, अपना भंडारा खाना खर्चा से ये साथ में चल रहे हैं। तो आखिर इनको तो कुछ अनुभव मिला होगा, कोई चीज़ ऐसी मिली होगी कि जिससे ये घर की परवाह नहीं किए, पानी छोड़ दिया उस मालिक पर कि वो जैसे रखें वैसे घर रहेगा,
वैसे लोग रहेंगे। तो अब जब ये पकड़े हुए थे तो ये उसी में फंसे हुए थे। अब ये जब छोड़ करके चले आए तो अब वो जिम्मेदारी किसकी हो गई? जिसके बल पर छोड़ करके चले आए, गुरु की हो गई, उस मालिक की हो गई। अब वो कभी भी इनका नुकसान थोड़ा होने देगा। तो ऐसे ही आप समझो कि जब अनुभव में कोई चीज़ हो जाती है तब आदमी को विश्वास हो जाता है। तो ये मुंह से बोलने वाला ये जय गुरुदेव नाम में आज भी ताकत है उस मालिक की। कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त सदाचारी व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद तो होगी। तो आपको तो याद रखना ही रखना है। अब जय गुरुदेव किसी से प्रणाम राम राम सलाम जो करते हो उसकी जगह जय गुरुदेव ही बोलो। चलते फिरते उठते बैठते मुँह से जय गुरुदेव ही निकालो और जय गुरुदेव नाम का प्रचार भी करो। लोगों को बताओ भी कि जय गुरुदेव नाम से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बिगड़े काम बनेंगे। जय गुरुदेव नाम ये वर्णात्मक नाम है। शाकाहारी सदाचारी के लिए ये जो है बाहर का ये जीता जागता भगवान का नाम है। आप किसी को भी घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़नी है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है। आप घर में ही रहो और अगर आपके पास है तो अच्छा खाना खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, 2 किलो घी रोज हजम कर सको खा जाओ। अगर आपके पास है अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर अगर है तो चलो, कोई रोक टोक नहीं है। किसी को लंगोटी लगानी नहीं है, घर छोड़ करके जंगल में तपस्या के लिए जाना नहीं है, जात पात धर्म कोई कुछ बदलना नहीं है। जहाँ पर आप रोटी खाते हो वहीं पर आप शाकाहारी रोटी खाओ और जहाँ पर आप शादी ब्याह लड़के लड़कियों का करते हो वहीं पर करो। उसमें कोई तब्दीली कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन 22 घंटा आप अपने पेट के लिए अपने बच्चों के लिए करो और 2 घंटा आप समय अपनी आत्मा के लिए निकालो, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसके निकल जाने के बाद यह दुनिया और दुनिया की चीज़ें यहीं छूट जाती। यहाँ तक जिस शरीर के लिए आप अच्छा खाने का इंतजाम करते हो, अच्छा कपड़े का करते हो, अच्छा मकान भी करते हो, वो शरीर भी यहीं धड़ाम से छूट जाता है। तो अब आप ये समझो कि प्रेमी लगे हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप अच्छे काम में लग जाओगे, अगर आप लोगों को शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाने में लग जाओगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा और लोगों की जान बच जाएगी। क्योंकि कुछ जान में और कुछ अनजान में ये गलती कर रहे हैं। ना जानकारी में जीव हत्या कर रहे हैं, ना जानकारी में मांस मछली खा रहे हैं, ना जानकारी में शराब पी रहे हैं। जहाँ का जैसा वातावरण बन गया वैसे ही लोग खाने पीने लग गए। लेकिन जब आप इनको समझा दोगे तो ये छोड़ देंगे और जब छोड़ देंगे तो प्रकृति के नियम का पालन करेंगे, कुदरत के बरखिलाफ काम नहीं करेंगे तो इनकी गलतियों को भी कुदरत माफ़ करेगी। और अगर इन्होंने गलती की, गलती करते ही रहे तो फिर वो माफ़ करने वाला नहीं होता है। तो अभी तो लोगों ने इतनी गलती कर डाली है कि वो बिल्कुल नाराज़ खड़ी है कुदरत। एक एक साथ 2-2 देवता सजा देने के लिए तैयार हैं। जैसे आग भी लग गई और पौन देवता भी तूल दे दिए, तेज हवा चल गई, कौन बुझा पाएगा। बारिश भी बहुत तेज होने लगी और हवा भी तेज चल गई, तूफान का रूप ले लिया। कितने मरेंगे कितने बचेंगे कुछ कहा जा सकता है। पाप से यह धरती बोझिल हो रही है, ये अगर हिलेगी भूकंप आएगा, कितने बचेंगे कितने मरेंगे कुछ ठिकाना है। इसलिए कुदरत को खुश रखने के लिए शाकाहारी सदाचारी लोगों को बनाना जरूरी है। आगे का समय खराब आ रहा है। अभी आपने बीमारी कहाँ देखा? ऐसी नई नई बीमारियां आ रही कि 1 रुपये की दवा 1000 रुपये में भी खोजने पर नहीं मिलेगी। डॉक्टर शोध करके नहीं पता लगा पाएगा कौन सी बीमारी है, तब तक बहुत मर जाएंगे। अब आप ये समझ लो
कि आग जगह जगह लगेगा, गाड़ियाँ दौड़ते दौड़ते जलने लग जाएंगी, ऐसे जल करके राख हो जाएंगे, भूकंप जगह जगह आएंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये सब घटनाएं अभी बहुत घटेंगी। उसके बाद फिर अच्छा समय आ जाएगा, क्योंकि इसी धरती पर ही सतयुग आने के संकेत मिलते हैं। किताबें और महात्माओं की वाणियाँ, संतों की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। ये जो धार्मिक ग्रंथ में महात्मा संत लिखा करके गए, वो बातें गलत नहीं हो सकती। कलिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है, और हमारे गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग तो आएगा, लेकिन कलयुग फिर गद्दी पर नहीं रहेगा ये, जब सतयुग के आने का समय होगा, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ेगा, सतयुग ज़बरदस्त पड़ेगा। तो एक कुर्सी पर, एक गद्दी पर दो राजा एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो कलयुग जब जाने लगेगा, सतयुग के आने का समय हो जाएगा, तो ये अपने प्रेमियों को साथ लेता जाएगा। तो उसमें बहुत मरेंगे, और जब अकाल मृत्यु में मरेंगे, उम्र पूरी किए बगैर मरेंगे, तो प्रेत योनि में जाएंगे। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, तो वो भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे परिवार को परेशान किया रहता है। अब आप सोचो, जब ज़्यादा लोग मरेंगे, ज़्यादा मुर्गा भैंसा मरेंगे, जब ज़्यादा आदमी मरेंगे और सब प्रेत योनि में जाएंगे, तो एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे, तो कोई चैन की रोटी खा पाएगा कि चैन की नींद ले पाएगा। इसलिए बचना है और बचाना है। अच्छा समय जब आ जाएगा, तब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाएगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, दूध देने वाले पशु जो दूध नहीं देते दूध देने लगेंगे, पैदावार बहुत बढ़ जाएगी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगेगी, सब लोग निरोगी रहेंगे, भजनानंदी ईश्वरवादी खुदा परस्त जिसको कहते हैं वो रहेंगे, सब इबादती होंगे। जब इबादती होंगी ये माताएं, जब ये भजनानंदी बन जाएंगी, बच्चे नेक और अच्छे पैदा होंगे, बुद्धिमान पैदा होंगे, और फिर वो भजनानंदी बन करके अन्य देश की तरक्की करेंगे। भारत एक आध्यात्मिक देश बन करके पूरे विश्व में उभरेगा। यूँ समझ लो आप कि भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, विश्व गुरु होगा, आध्यात्मिक गुरु होगा भारत। वो समय आएगा, लेकिन ये बीच का समय खराब है, इसको सावधानी से पार करना है और सावधानी से पार कराना है। कर्मों की सज़ा से आज तक कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सज़ा सबको मिलती है। इसलिए बच्चों को, परिवार वालों को भी यानी गलत रास्ते से यानी लाना है, सीधा करना है। उनके खान पान अगर बिगड़ गए तो उसको सुधारना है, वर्णन के लिए उनको प्रेरणा देना है, इबादती उनको बनाना है। यह भी आपको ध्यान रहे। तो थोड़ा प्रचार शाकाहारी सदाचारी करते रहना, लोगों को बताते समझाते रहना कि जिससे लोग सुधर जाएं। मेहनत थोड़ा सा आप दूसरों के लिए भी करो। आप अन्य समझ लो कि आप उस मालिक के बंदे हो, आप कुछ दूसरों के लिए कर सकते हो। पशु और पक्षी दूसरे की मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप सबकी मदद कर सकते हो। भटके हुए को रास्ता आप बता सकते हो। तो ये बेचारे जो अज्ञान हैं, नहीं जानते हैं, भटक रहे हैं, उनको आप थोड़ा रास्ता बता दो। शाकाहारी सदाचारी भजनानंदी उनको आप बना दो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते।
इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।